जी नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इजहार ख्याल अबरार राना के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अबरार राना एडवोकेट। आज हम मौजूद हैं जनूबी पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई का नवाई इलाका है शहर सुल्तान, और ये कातर रोड यहाँ पर मौजूद है जो मशहूर है पूरे पाकिस्तान के अंदर कातर रोड के हवाले से। अब इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसको कातर रोड क्यों कहा जाता है और आया कि इसकी हिस्ट्री क्या है। बेसिकली यहाँ पर इतने हादसा डेली बेसिस पर रूटीन बन चुकी है कि डेली बेस पर एक आधा हादसा होना यहाँ पर रूटीन है। और 1993 के अंदर यहाँ के जो बहुत बड़े जमहूरियत के अलंबरदार थे सरदार नवाबजादा नसरुल्लाह खान, उन्होंने 1993 के अंदर यहाँ पर कोशिश की थी कि मुजफ्फरगढ़ रोड जो इसको रोया करने के लिए, डुअर रोड बनवाने के लिए बेनज़ीर उस टाइम वज़ीर आज़म थी, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो बेनज़ीर ने भी उनको इसकी मंजूरी दी थी, मगर फ़ंड की अदम दस्तयाबी की वजह से इस रोड का काम शुरू नहीं हो सका था। आपको मुजफ्फरगढ़ की हिस्ट्री के बारे में भी बताता चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ तकरीबन ज़िला मुजफ्फरगढ़ पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला है और इसकी तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा की आबादी है। 50 लाख से ज़्यादा की आबादी के ज़िला होने के बावजूद भी इस ज़िला का पुरसाने हाल कोई नहीं है, इसका पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ से अरकान असम्बली है, तकरीबन कोई 4 MNA है। उन अरकान असम्बली मुंतखब होने के बावजूद भी, इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी इस रोड की यहाँ पर तामीर, इसका काम शुरू नहीं किया गया है। और इस रोड की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा तारीख़ पर मुश्तमिल है। अंग्रेज़ दौर से, शेर शाह सूरी के दौर से ही इस रोड ये मशहूर है। और ये रोड क्यों मशहूर है? क्योंकि ये शॉर्टकट है सिंध से जाने के लिए। सिंध का रास्ता यहाँ से शॉर्ट पड़ता है, कराची का रास्ता शॉर्ट पड़ता है, और ये गुंजान आबाद इलाका है। ये सारा जितनी भी यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा फरावानी है, बहुत ज़्यादा ये कंजस्टेड एरिया भी है, और बहुत ज़्यादा इस एरिए पर, इस रोड के ऊपर जो है ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा रवानी है। और यहाँ पर जो रोड है वो बहुत ज़्यादा तंग है और हैवी ट्रैफिक गुजरती है इस रोड के ऊपर। मगर इस इलाके की, इस रोड की कसम पुरसी देखें कि आज तक इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी इस रोड पर, इस काते रोड पर किसी को तरस ना आया। अब देखना ये है कि एक MNA, एक MPA के लिए, एक जिनका पर्सनल ताल्लुक़ होता है वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, एक छोटी सी रोड के लिए उनको 90 करोड़ 1 अरब फंड का जारी कर दिया जाता है। मगर सर्वे के मुताबिक इस रोड में तकरीबन जो मुजफ्फरगढ़ से हेड पन्नत तक तकरीबन ये कोई बनती है 93 किलोमीटर रोड का ये डिस्टेंस बनता है। और जो सर्वे किया गया है कि इसके मुताबिक तकरीबन कोई 40 अरब रुपए का फ़ंड इसका दरकार है जो इस रोड को बनाने के लिए। जो सर्वे किया गया था उस सर्वे के मुताबिक इसको 3 फेसेस के अंदर डिवाइड किया गया था। जो फर्स्ट फेज़ था उसके मुताबिक यानी कि मुजफ्फरगढ़ से रुल्लांवाली तक था, और उसके बाद रुल्लांवाली से शहर सुल्तान, और शहर सुल्तान से फिर हेड पंजनत तक ये रोड तामीर की जानी थी। मगर बदकिस्मती से आज तक इस रोड की तामीर का काम शुरू ना हो सका है, ना अभी तक इस रोड की हालत जूं के तू है। और यहाँ पर यह है कि लोग हैं जो लाशें उठा कर थक चुके हैं डेली बेसिस के ऊपर। यहाँ पर हादसात मामूल बन चुके हैं, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स जो घर से आते हैं स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि इस रोड की वजह से कि वापस घर भी जा सकेंगे या घर नहीं जा सकेंगे। तो बेहिसी यहाँ पे अरकान असम्बली की भी है। और यहाँ पर ये देखें कि बड़ी बड़ी रोड्स के यहाँ पर फ़ंड जारी किए गए हैं, और यहाँ पे हादसात की रेशो देखी जाए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस रोड पे, ये कौमी शाहराह के नाम से भी जानी जाती है, सबसे ज़्यादा हादसात की रेशो इस रोड के ऊपर होने के बावजूद भी आज तक ना ही वज़ीर आला हमारे जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने बड़े वादे किए, यहाँ पर 2 दफ़ा विज़िट भी किया मुजफ्फरगढ़ का, मगर वो वादों की हद तक रहा है, मगर आज तक उन्होंने भी इस हवाले से इसके फ़ंड जारी नहीं किए। रिसेंटली भी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यहाँ पर विज़िट किया था, और फिर उन्होंने वही वादा दोबारा से फिर वादा करके गए हैं कि इंशाअल्लाह जी हम इस बहुत जल्द इस रोड की तामीर करेंगे। अब देखना यह है कि वो वादा होता है कि वादा बैद होता है कि वादे की तकमील करते हैं, या फिर वो वादा पहले की तरह वादा ही रहेगा। अब यहाँ से के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि
ये कातिर रोड क्यों है, यहाँ पर कितनी जानें जा चुकी हैं और कितने लोग हैं यहाँ इस रोड से मुतासिर हैं, और आया कि कौन इस कातिर रोड को कातिर रोड बनाने के ज़िम्मेदार है, आया कि इसको कातिर रोड कहा क्यों जाता है, इसकी मेन वजूहात क्या है, यहाँ के शहरियों से जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये बताइएगा कि इसको कातिर रोड कहा क्यों जाता है, इसकी मेन वजूहात क्यों है? क्योंकि ये रोड जो है ना अंग्रेज़ के दौर में बना हुआ था और उसके बाद आज तक इस रोड के लिए फ़ंड जारी नहीं किए गए। ये सिंगल रोड है और ट्रैफिक जो है इस पे बेतहाशा ट्रैफिक होती है, और इस रोड से रिलेटेड तकरीबन लाखों लोग यहाँ से रोज़ाना का सफ़र करते हैं। खैबर से कराची तक की ट्रैफिक यहाँ से जाती है, जो कि शॉर्ट रास्ता पड़ने की वजह से लोग इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे तकरीबन कोई लाखों जाने, कीमती जाने यहाँ पे ज़ाया हो चुकी हैं इस रोड की वजह से। कई हज़ारों लोग यहाँ पे माजूर हो चुके हैं इस कातिल रोड की वजह से। कई घर उजड़ चुके हैं। कई बहनों के जो है ना भाई उनके दहेज का सामान लेने जाते थे मुल्तान, उनकी बहनें आज तक अपने भाइयों का रास्ता तकती रह गई हैं। उनके माँ बाप से पूछ कर देखें, हम आप जैसे लोग 2-4 मिनट के आंसू बहाकर या अफसोस कर कर बैठ जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने वरसान को खो चुके हैं अब वो ज़िंदा नहीं हो सकते, ना ही इस दुनिया में वापस आ सकते हैं। हमारी हुकूमत वक्त से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारी अपील है, वज़ीर आज़म साहब से हमारी अपील है कि जितनी जल्दी हो सके इस रोड के फंड जारी किए जाएं। जो इसका कसूरवार कौन है, जो इतना अरसा हो गया, इसकी हिस्ट्री भी पाकिस्तान से भी पहले है, शेरशाह सूरी के दौर से इसकी हिस्ट्री सुनते आ रहे हैं, और ये शॉर्टकट वे भी है, खैबर पख्तूनख्वान से भी मिलाता है, बलूचिस्तान से भी मिलाता है, सिंध से भी ये रोड मिलाता है। तो इतनी तारीख होने के बावजूद भी इस रोड की, तो आया कि ये रोड क्यों नहीं बनने देते? ये मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर किरदार किसी एक पार्टी का नहीं है, ना PMLN का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना ही PTI का किरदार है। ये जितना किरदार है हमारे मकामी MNA MPAs का किरदार है। अगर वो तमाम लोग चाहें तो ये रोड बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ऐलान कर दें हुकूमत से अलहदगी का, क्योंकि मौजूदा वक्त में जितने MNA मुजफ्फरगढ़ के हैं सिवाय एक के, वो सारे PTI से रिलेटेड हैं। अगर वो आज ऐलान कर दें कि हमारा जब तक ये कातिल नज़र में क्यों नहीं बनाना चाहते, इसकी मेन वजह क्या? उनके आखिर जहन में ऐसी क्या बात है जो वो इस रोड को क्यों नहीं बनाना चाहते? क्योंकि इस रोड में MNA MPAs का कोई ज़ाती मुफाद नहीं होता। ये टोटली हुकूमत की निगरानी के अंदर बना करता है ये रोड। उनके जो ज़ाती मुफादात होते हैं उनके ऊपर वो 1 मिनट नहीं लगाते, अपने फंड लेकर जो है ना अपने ठेकेदार लगाकर काम जारी करवा देते हैं। यानी कि उनको इंसानी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, उनको सिर्फ अपने ज़ाती मफादात से प्यार है। सर ये हमारी अपनी गलती है कि हम ऐसे लोगों को वोट देकर इनको ऐवानों तक पहुंचाते हैं। ये किसी का कोई कसूर नहीं है। मैं आवाम से अपील करूंगा कि खुदारा अपना वोट का हक सही लोगों को दे, अपने वोट का हक जो है ना ऐसे लोगों को दे जो पार्लियामेंट हाउस में जाकर इस तरह के मंसूबों के ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं और आवाम के हकूक़ की बात करें। अच्छा, जब वो वोट मांगने आते हैं दोबारा हल्के के अंदर मुंतखब होने के बाद, जब दोबारा से वोट आता है तो उसके बाद अवाम ने कभी उनसे सवाल किया, ये पूछा है कि आप जो 5 साल असम्बली के अंदर बैठे रहे हैं हमारे हल्के के लिए, हमारे इलाके के लिए, या इस रोड के लिए, आपने इतना अरसा गुजरने के बावजूद क्यों कुछ नहीं किया? कभी किसी ने सवाल किया उनसे? बिल्कुल सवाल करते हैं। जो लोग ये सवाल करते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो सवाल करते हैं अगले दिन उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की FIRs हो जाती हैं। तो यहाँ पे बोलने का मौका नहीं दिया जाता लोगों को। तो इसलिए कि जो है ना यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जितने भी इस हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं बेचारे, वो तमाम उनका ताल्लुक़ गरीब फैमिली से होता है, क्योंकि उनके पास वीगो डाले या ऐसी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ नहीं होती, वो गरीब लोग होते हैं। तो जब गरीब आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाई की जाती है। तो जो इस रोड की वजह से कीमती जानें जा चुकी हैं, उन ख़ानदान को कौन दिलासा देगा, कौन उनका पूछने वाला है? जो वोट लेके चले जाते हैं, अपने वाहनों में बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाते हैं, उनका तो कभी कभार इस रोड के ऊपर चक्कर लगता होगा, तो उनको, उन बेचारों का क्या हाल है? सर उनके जो है पास जो है ना बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, उनको जो है वो उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़ मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर में सेटल होती हैं। उन भी तो आते होंगे इस रोड पे, उनको शर्म नहीं आती? सर उनकी फैमिलीज़ नहीं आती, वो खुद आते हैं तो उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल होता है, तो उनको
हादसा पेश उनके साथ, उनकी गाड़ियाँ ऐसी होती है अगर छोटा मोटा हादसा हो जाए तो उनको इंजर्ड वो नहीं होते उस एक्सीडेंट में। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब आवाम को सोचना चाहिए, बहुत अरसा हो चुका है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही ऐलान कर देती है, ऐलान करने के बाद उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। खुदारा जब इन MNA MPs के अपने बच्चों के साथ अगर कोई ऐसा हादसा जब तक पेश नहीं आएगा तो ये कभी भी इस रोड के बारे में नहीं हुकूमत को रिक्वेस्ट करेंगे। हम ये कहेंगे अपने मौजूदा MNA साहब से, हमारे लिए काबिल मोहतरम है मखदूम सैयद बासित सुल्तान बुखारी साहब, उनसे इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे मोहसिन होंगे अगर आप इस कातिल रोड के लिए हुकूमत से इस्तीफ़ा ना दें, खाली एक हुकूमत के सामने ऑन द रिकॉर्ड एक अपील करें, पार्लियामेंट हाउस में जाकर इस चीज़ पे एहतजाज करें। अगर आप इतना कुछ भी कर लेते हैं तो आपकी सीट बआसानी 2023 के इलेक्शन में निकल सकती है। अगर आपने अवाम के साथ यही धोखा किया जो हमेशा की तरह होता है तो इंशाअल्लाह ताला फिर अवाम अपने खून का बदला बखूबी लेना जानती है। अच्छा, आप जब यहाँ पे ये नारा भी लगाया गया था सूबा महाज के हवाले से, यहाँ पे तरक्याती काम के हवाले से भी, अगर उन्होंने फिर आपको, वो तो आते हैं झूठे वादे ऐसे आप लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं, फिर ऐसा किया तो फिर क्या आप क्या करेंगे? देखें, मैं उनके मुखालिफ ज़रूर हूँ, लेकिन जो काम डेवलपमेंट के हवाले से जो काम है, यहाँ पे देहात के अंदर डेवलपमेंट हुई है, कुछ सड़कें बनी हैं, लेकिन जो असल मंसूबा है, जो मेगा प्रोजेक्ट है, अभी तक मेगा प्रोजेक्ट जैसे यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी का वादा किया गया था, जो कि साफ पानी, सेहत की सहूलतों से मुतल्लिक वादा किया गया था, एजुकेशन से मुतल्लिक वादा किया गया था, अभी तक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट इस इलाके में कोई नहीं आया अभी तक। हमारे लिए सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो होगा वो कातिल रोड की मंजूरी होगा। आपने शहरी की ज़ुबानी सुना है कि उनका यही कहना है कि यहाँ के जो मुंतखब MNA हैं और MPs हैं, और ये एक MNA और एक MPA का काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए तकरीबन कोई जो सर्वे किया गया कि 40 अरब रुपए चाहिए, जो लागत चाहिए इस रोड की तामीर के लिए। तो मुजफ्फरगढ़ से जितने भी यहाँ पे मुंतखब MNA हैं और मुंतखब जो MPA हैं, उन सबको मिलकर एक करारदाद जो है असम्बली के अंदर पेश करनी पड़ेगी और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना पड़ेगा कि इस रोड को तामीर किया जाए। इस वक्त हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं और यहाँ पर मुतासरा फैमिली से भी मौजूद हैं, जिनकी फैमिली के यहाँ पर जो हादसात का शिकार हुए हैं और उनके हादसात के अंदर उनकी कई जानें भी जा चुकी हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनके हवाले से क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कौन यहाँ पे इस रोड के अंदर? ये हमारे जो चाचू हैं शमशाद फ़ोटोग्राफ़र जो है ना, उनकी डेथ इसी रोड पे हुई है। और भी कई लोग हैं जो है ना अपने प्यारों को खो दिया है उन्होंने। हम बहुत ही इस रोड की वजह से परेशान हैं। बहुत से लोग हैं जो इस रोड की वजह से घर से निकलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम शाम को अपने घर पहुंचेंगे भी या नहीं। आपके क्या एहसासात हैं, जज्बात हैं? आखिर आपका प्यारा इस दुनिया से इस रोड की वजह से चला गया है, आप क्या मुंतखब नुमाइंदों को पैगाम देंगे, उनको क्या कहेंगे, उनकी बेहिसी के बारे में क्या कहेंगे जिनको आपने वोट दिया है? हम उनको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि काश कोई आपका होता, कोई आपका प्यार होता, इस तरह वो जाता तो फिर आपको पता चलता। यहाँ गरीब आवाम जो स्कूलों से बच्चे जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता शाम को हम घर पहुँचेंगे भी या नहीं। लिहाजा जो है ना बहुत इस रोड की वजह से बहुत परेशान है। अच्छा, ये कि बहुत अवाम इस हवाले से एहतजाज भी हुए हैं और बहुत दरीना मुतालबा भी है, लोगों ने इस हवाले से रोड भी ब्लॉक की और काफ़ी अर्सा प्रोटेस्ट भी किया है, तो आखिर इसकी वजह क्या है जो इसको कातिल रोड कहा गया है? और कातिल रोड बनता भी है, इसका कहना कि इस पे हादसात की जो मामूल बन चुकी है, डेली बेस के ऊपर इस पे हादसात होते हैं, उसके बावजूद भी इस रोड की बनने की ना वजह आप किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं? इसकी जो है सबसे बड़ी वजह है हमारे MP MNA, ठीक है, जो बिल्कुल भी इस बात पे गौर नहीं दे रहे। ये जो इस रोड के ऊपर जो ट्रैफिक का जो है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि रश है, बहुत ज़्यादा यहाँ से ट्रैफिक गुज़रती है, लिहाजा उनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर गौर दे। बहुत ज़्यादा ये शॉर्टकट रास्ता है जो है ना, वो बिल्कुल भी गौर नहीं देते। नहीं, आप लोग उनसे सवाल नहीं करते? वो घर तो आते होंगे, वो भी तो इस रोड से गुजरते होंगे। आप जैसे अब आपकी फैमिली में से एक बंदा जान की बाजी, कीमती जान इस रोड की नज़र हो चुकी है, आपने कभी उनसे सवाल नहीं किया? आप नहीं गए उनके पास? ये बहुत मरतबा उनसे सवालात हुए हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से? वो इस हवाले से फिर यही बोल देते हैं कि जी हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह अगली मरतबा जो होगा ना ये बन जाएगा। नहीं, अच्छा, अब तो वज़ीर आला भी हमारे जनूबी पंजाब से है, बाकी अजला के अंदर भी वो
बड़ी बड़ी मेगा प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, तो यहाँ वो इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ को क्यों उन्होंने इग्नोर किया हुआ है? ये जी इसका ये उनको ही पता होगा। बकाया जो है ना यहाँ पे कीमती जाने जा रही हैं। आपने किस पार्टी को वोट दिया था? PTI। जो जो यहाँ MNA है सैयद बासित सुल्तान बुखारी, उनको वोट दिया था? जी जी, सैयद बासित सुल्तान बुखारी को दिया था। तो उनसे आपने कभी सवाल नहीं किया आपको हमने वोट दिया? नहीं, क्यों डरते हैं? बस इतना टाइम भी नहीं है कि वो इतना आते भी नहीं। क्यों आपकी बात नहीं सुनते वो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बकाया जो है ना इतना टाइम भी नहीं, कभी गए भी नहीं। आपके पास टाइम नहीं है या उनके पास नहीं है? नहीं, हमारे पास भी नहीं है, उनके पास भी। आते हैं अपने इलाके के अंदर? जी जी, वो आते हैं। जी, जैसा कि आपने मुतासरा फैमिली से सुना, उनकी नाजरीन ये देखें कि यहाँ पर कितनी लोगों का बुरा हाल है कि वो लाशें उठा उठा कर थक चुके हैं, मगर यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला भी यहाँ के चक्कर लगा के चले जाते हैं, मगर उनको यहाँ पर तरस नहीं आता। यहाँ पर ये देखें कि तालिब इल्म स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेजेस के अंदर डेली बेसिस पर जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल के जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वापसी हम सेफ़ एंड साउंड घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो किस तरह से यहाँ पर लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इतनी यहाँ पर आबादी होने के बावजूद, 50 लाख से ज़ायद आबादी का ज़िला होने के बावजूद और तारीख़ी रोड होने के बावजूद भी आज तक इस रोड का किसी को ख्याल नहीं आया। यहाँ पर मज़ीद शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे, लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आया कि क्यों ये रोड बन नहीं पा रही, इसकी मेन वजह क्या है और ये काते रोड क्यों है? सर जी, पहला तो ये है कि हमारे जो यहाँ के MNA MP हैं ना, इस चीज़ के सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवार वो लोग हैं, क्योंकि जिन लोगों को हम तकरीबन 15 साल से असम्बलियों में भेज रहे हैं वो इस चीज़ के बारे में उठाते नहीं है कोई बात भी। ये उनको आपका एहसास नहीं है? नहीं है उनको सर, और हम लोगों को भी एहसास नहीं है। जब वो वोट मांगने आते हैं हम इन चीज़ का तज़किरा नहीं करते उनसे। जब वो नहीं करते, डरते हैं? बस ये लोगों का है सर, ये डरते ही हैं उनसे। नहीं, डरने की वजह? सर जी फिर वे पता तो है आपको, थाना भी उन्हीं का होता है, हर चीज़ उन्हीं की होती है, इस चीज़ का भी डर लगता है। लेकिन सर ये हमारे जो MNA साहबान है, और अब मैं कहूँगा कि बुखारी साहबान तकरीबन 15 से 20 साल से इक़्तिदार के अंदर हैं। वो लोग मिनिस्टर भी रहे हैं और वो लोग अच्छा, वजीर रहने के बावजूद भी रोड नहीं बनवा सके? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बनवा सके, और अभी भी उन्हीं का इक़्तिदार है, दोनों सीटें उन्हीं के पास हैं बुखारी साहबान के, लेकिन कोई भी आवाम का अच्छा, मैंने यहाँ पर जितनी ट्रैफिक देखी है, बेहंगम ट्रैफिक देखी है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखी है, बहुत ज़्यादा रश है, तो मेरे ख्याल के अंदर यहाँ पर तो बाईपास होना चाहिए इस रोड के हवाले से कि शहर से वो रोड ना गुजरे। तो आप क्या कहते हैं? भाईजान, बाईपास तो तब होगा ना जब ये रोड नहीं बन रहा, तो बाईपास कौन बनवा के देगा हमें? यही रोड अगर तो इनको अच्छा, आपने जब वो वोट लेने आए थे उस टाइम ये डिमांड्स रखी थी उनके सामने? सर जी काफ़ी अरसे से, आप शायद सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, आपको पता भी होगा कि ये काफ़ी अरसे से तहरीक चली हुई है, लेकिन बस वो जो होती है ना अभी खाली वादे हैं। नहीं, तहरीक इसकी सियासत की नज़र तो नहीं होगी कहीं? शायद सर ये सियासत अब, अच्छा बड़ी बात ये है, वही लोग जो अब बुखारी ग्रुप से मुंसलिक हैं, इक़्तिदार में हैं, उन लोगों ने ये तहरीक शुरू की थी, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का। वो हर दफ़ा हमें सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं कि ये दोराया रोड मंजूर हो गया, लेकिन होता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बातें हैं, वादे हैं। ये कागजी कार्रवाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कागजी कार्रवाई है। अब आप देख लो सर जी, आप आए हुए हैं, आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, वहाँ पे 20-20 मिनट तक गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। सुबह के वक्त ज़्यादा मसाइल होते हैं, स्कूल टाइम होता है, हर बंदा बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा होता है, ट्रैफिक सारी बंद हुई होती है। रोड पे तो डेली हादसात की रूटीन बन चुकी है, तो फिर भी उनको तरस नहीं आता अपनी आवाम पे जिनसे वोट लेके गए? नहीं, इनको तरसा, इनको जब कोई इनका अपना मरेगा तब पता लगेगा ना इनको। तो अभी तो फ़िलहाल तो लोग मर रहे हैं, आते हैं बस ये ताज़ियत करने के लिए। तो उन्हें डर नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता इस हादसात में से कोई उनका अपना प्यारा हादसात में कोई शिकार हो जाए? फिर लगता नहीं होगा सर, उनको डर लगता तो ये काम करवा देते वो। अब देखो इक़्तिदार वाली पार्टी है, अब ये हमारा आज का नहीं काफ़ी अरसे का ये मुतालबा है डबल रोड वाला, मुजफ्फरगढ़ से तरंडे तक भी। चलो वज़ीर आला भी तो आपके जुनूबी पंजाब से ही हैं, जुनूबी पंजाब का सूबा महाज का नारा भी लगाया था और उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए थे कि हम जुनूबी पंजाब को सोने की चिड़िया बना देंगे, यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, यूनिवर्सिटी का कैंपस बनेगा, और सबसे पहले तो उन्होंने इस रोड का ही वादा किया था।
सर जी आपके सामने है, ये सारे वादे सिर्फ वही थे वोट लेने की खातिर अच्छा, वादे। दोबारा इलेक्शन करीब ही हैं, 2 साल 1.5 साल का अरसा बच रहा है, तो आपने क्या सोचा हुआ है? सर जी हम जैसे लोग तो मुतालबा करेंगे, जैसे ये फ़हीम भाई है या और ये नौजवान है, सब हमारा तो मुतालबा है, लेकिन सर ये थोड़ी तादाद। आप नहीं कहते कि इस हवाले से एक कैंपेन शऊर उजागर करने की ज़रूरत है? सर जी हम भी कहते हैं, हम साथ हैं, हर बंदे की यही ख्वाहिश है, लेकिन सर जी बात यह है कि अब हम तो सिर्फ यहाँ तक है ना, अभी यहीं तक हमने एहतजाज करना है या उनको MNA MPA साहब को कहते भी हैं हम, अब आगे बात उन्होंने करनी है, हमने नहीं करनी। अब तो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे, फिर देखेंगे, फिर उनसे मुतालबा हमारा यही होगा। अगर लगता है फिर उनको आप मुंतखब कर देंगे? तकरीबन होगा यही कुछ। तो यानी कि आप अपने भी खैर खा खुद भी नहीं है? सर जी अब हमारी भी यही मजबूरी है ना, वही लोग, वही बंदे, वही बातें, वही वादे उनको ही हमने। यानी कि वो भी आपकी साइकी को समझ गए, आप भी उनकी साइकी को? बिल्कुल यही कुछ है। चलिए मजीद शहरियों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, काते रोड के हवाले से मजीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहते हैं, क्यों नहीं बन रही ये रोड? असल में जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। वो अपने इंटरेस्ट के जो काम होते हैं वो करवाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के कोई भी काम होने नहीं देते। नहीं, उसकी वजह क्या है, उनका क्या है, इसके अंदर ज़ाती मफाद क्या है कि उनका कोई कमीशन होता है, क्यों नहीं बनने देते? आखिर उनसे जो वोट लेके जिन्होंने उनको वोट दिया है, असम्बली में पहुँचाया है, उनकी यानी कि जाने उनको अजीज़ नहीं है, दोबारा उन्होंने वोट लेने नहीं आना? असल में सर यहाँ पे जो है ना थाना कल्चर और पटवारी कल्चर है, लोगों को अपने काम से मतलब होता है। वो कहते हैं हमारा काम हो जाए, चाहे लोग हज़ारों की तादाद में रोज़ मरते रहें, उन्हें किसी की फिक्र नहीं है। इंसानी जान की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में डेली यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, और ख़ास तौर पे स्पेशल मासूम बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो यहाँ पे हादसा का शिकार होते हैं, और एक एक घर के 10-10, 8-8 अल्लाह माफ़ करे यहाँ पे बच्चे, छोटे मासूम औरतें, ख़वातीन। घरों के अंदर उनकी क्या हालत होगी इस रोड की वजह से, जो माजूर हो चुके हैं, सारी ज़िंदगी के लिए चलने से कासर हो चुके हैं, वो चल नहीं सकते, उनकी क्या हालत होगी? उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी फैमिली से जाके उनका दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। सर यहाँ पे कोई भी नहीं है, जिसका दुख है सिर्फ उसी को पता है कि वो किस दुख से गुजर रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई एहसास नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें यहाँ पे सारे बेहिस लोग रहते हैं, बिल्कुल बेहिस, बेज़मीर और बेगैरत किस्म के लोग रहते हैं, जिनको इस चीज़ का भी नहीं पता कि हमारे हकूक़ क्या हैं, हमें क्या चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों को क्या चाहिए। कब शऊर उजागर होगा? कौन शऊर उजागर करेगा? कम से कम यंग जनरेशन, यंग ब्लड को तो ये कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसी कंपेन चलाइए कि इतने अरसे से आप कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लाशें उठा रहे हैं, आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? जो यहाँ पे यंग है उन्होंने अपनी एसोसिएशन भी बनाई हुई है, वो जोर भी लगाते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम भी करते हैं, वेलफेयर भी बनाई हुई है, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा है इसको उठाते हैं। पर वो मिनोरिटीज़ में है, जो मेजोरिटी में लोग हैं अक्सर वो इलेक्शन पे अपना वोट सही से मेजोरिटी के अंदर है, सुनने के अंदर यहाँ पे अक्सरियत राय है, जो ज़्यादा अटैच हैं मुंतखब नुमाइंदे से, MNA MPA से, वो कहते हैं कि मफाद परस्त टोला है। आया कि बात दुरुस्त है? बिल्कुल सर, इस तरह ही है, जो पार्टी जीतती है वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, वो अपना काम लेते रहते हैं, उनको बस यही होता है हमारे मतलब का SHO लग जाए, DPO DCO हमारा हो, हमारे काम होते रहे, हमें जॉब्स मिलती रहे, हमारे बच्चों को जॉब मिलती रहे, बाकी आवाम को उनको कोई किसी किस्म का उनकी कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने तक सोचते हैं और किसी का कुछ नहीं सोचते हो। यानी कि सबको यहाँ पर अपने ज़ाती मफादात अजीज़ हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल इस तरह ही है जी। जैसा कि आपने शहरी की ज़ुबानी सुना है कि उनका भी यही कहना है कि उनका सबसे ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे ये पॉइंट रेज़ किया है कि अवाम में सबसे ज़्यादा शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। अवाम को ये चाहिए कि अपने हक़ के लिए अपने आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, कि उनको अपना हक़ मांगने की ज़रूरत है, वरना यहाँ पर ये रोड इसी तरह ही रोड किसी ने तामीर नहीं करानी और इसी तरह ही यहाँ लोग हैं अपनी लाशें उठाते रहेंगे, कीमती जानें हैं ज़ाया होती रहेंगी, और ये सिलसिला पता नहीं कब तक जारी रहेगा। अब मज़ीद प्रोग्राम को जारी रखते हैं, आगे मज़ीद देखते हैं, शहरियों से बात करते हैं। जी, हम मौजूद हैं कातिर रोड पर, मज़ीद शहरियों से जानते हैं इस रोड के हवाले से। यहाँ पर ठेले पे मौजूद हैं और उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा इस रोड के हवाले से आप। रोड भाईजान यहाँ जगह जगह टूटा फूटा हुआ है, रोज़ यहाँ पर रश रहता है, यहाँ पर आए दिन हादसा रहते हैं, जानी नुकसान होता है, पीलें कर कर जाने जा चुकी होंगी आपके अंदाज़े? भाईजान यहाँ पे रोज़ कोई ना कोई जानी नुकसान हो जाता है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये रोज़ का काम है। अपीलें कर कर के थक गए हैं हुकूमती अरकान से, लेकिन कोई कान नहीं धरता।
अपनी अपनी में पड़े हुए हैं। सहूलियात के हवाले से हॉस्पिटल में जो हादसा हो जाए तो कितनी हद तक सहूलियात है? यहाँ सहूलियात ये है कि हॉस्पिटल में अगर कोई हादसा हो जाए तो वो पहले कह देते हैं कि मुजफ्फरगढ़ ले जाओ या मुल्तान ले जाओ। इतनी सहूलत है हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर। यानी कि हॉस्पिटल में रोड तो रोड, जहाँ पे हॉस्पिटल में भी सहूलियात नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो पहले दूर से कह देते हैं जी से इमरजेंसी ले जाओ जी, नेशनल हॉस्पिटल ले जाओ या मुजफ्फरगढ़ ले जाओ। तो कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है? बस किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते सर। असल में तो हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के कि हम ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं जो लोग हमारी परवाह नहीं करते। जिस वक्त ज़रूरत होती है तो वो कहते हैं कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो हम फिर उनकी रियाया हो जाते हैं, वो हमारे हुक्मरान हो जाते हैं। यानी कि फिर आपको वो जानने से भी इनकार कर देते हैं। ये दस्तूर दुनिया है, चला आ रहा है शुरू दिन से। गरीब तरीन होता जा रहा है, अमीर तरीन होता जा रहा है। उन फैमिलीज का क्या कसूर है जिनकी कीमती जानें जा चुकी हैं, जिनके घरों के अंदर माजूर हो चुके हैं, सारी ज़िंदगी के लिए अपायज हो चुके हैं, उनका क्या कसूर है? उनके बारे में आप क्या तासुरात रखते हैं? उन बेचारों का कसूर यही है कि वो गरीब घरों में पैदा हुए, रियाया बने। उनका यही कसूर है कि जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, वो बेचारे कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाज़ मरतबा तो ऐसा होता है कि एक ही घर का कमाने वाला होता है, वो हादसे का शिकार हो जाता है। फैमिली पे क्या गुजरती होगी? हादसे का शिकार हो जाता है तो वो बेचारा फैमिली दर ठोकरें खाती है कि ये हाल है। लेकिन हर इंसान आता है, दिलासे दे के चला जाता है, बाद में कोई पूछता भी नहीं उन बेचारों को। अब वो उनकी गुजर बसर कैसे होती है वो बेचारे खुद जानते हैं, या उनके साथ जो रहते हैं उन लोगों को पता होगा। कोई किसी का दाद ये सिलसिला कब तक चलेगा, आप क्या समझते हैं? बस जी ये सिलसिला तो उसी वक्त तक चलता रहेगा जब तक हम लोग हकीकत में इस्लाम की तरफ मरूब नहीं होते, इस्लाम की तरफ आते नहीं। हम अपने सहाबा के नक्शे कदम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर जब तक नहीं चलते, ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा और यूँ ही दुनिया का। अवाम को आप कितना कसूरवार ठहराते हैं? सबसे ज़्यादा कसूरवार ही अवाम है इसमें, क्योंकि हम लोग खुद कहीं ना कहीं चोरी 1 रुपए की हो भले लाख रुपए की, चोर तो चोर रहता है, चोर तो चोर होता है ना। हम खुद चोर हैं। हम 10 रुपए की चीज़ को 12 रुपए की बेचते हैं, 12 की 15 लगा देते हैं। कसूरवार सभी हैं, कोई एक इंसान यहाँ कसूरवार नहीं। बात है सिर्फ अपने अपने गिरबान में झांकने की। चलें मज़ीद शहरियों से जानते हैं। यहाँ तो आंख भर आती है, यहाँ जब जानने की कोशिश करते हैं कि यार लोगों का दुख जानने की कोशिश करते हैं और उन घरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जिनके प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं, या वही बेहतर जान सकते हैं कि जिनके घर उजड़ चुके हैं और जिनके घरों के अंदर माजूर अपाइज बैठे हैं और जिनके अंदर घरों में कोई कमाने वाला नहीं है, वही बेहतर बता सकते हैं और वही बेहतर जानते हैं।